एक तो सादगी का प्रतीक है कद्दू, ठंडा है, पबनैतिन इसीलिए खाती है, 4 दिन उसको व्रत में रहना होता है। नियम निष्ठा तो यही है, उसमें सादगी खाना बनता है, नमक सिंधा नमक में बनता है, और जो घर का सदस्य है परवेतनी को बैठा कर रखता है, अपना सब लोग बनाते हैं। पुरुषों की भागीदारी ये है कि 100% परवेतनी के साथ चूंकि सारे व्यवस्था करते हैं, तो बहुत ही मेहनत वाला है। वैसे तो पर्व ये दीपावली दिन से लेके लगातार 6 दिन तक करीबन 7 दिन का पर्व है, जिसमें पुरुष और पूरे परिवार परेशान रहते हैं। कहाँ माँ जी, अभी तो सूप में फल और ठकुआ रखना बाकी है। काहे जी, आज सूरज का अमावस्या से हो क्या है? छठ के सूरज की तो बात ही कुछ और होला ना। तो देखिए, छठ महापर्व पर जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से अब तक जो खबर दिखाई, उसमें दिखाया कि नहाय खाए कैसे मनाया जाता है और नहाय खाए को लेकर किस तरह की तैयारी है। हम एक घर में आए हैं और उस घर में देखेंगे कि किस तरह से नहाय खाए की तैयारी की जा रही है और समझेंगे कि इस नहाय खाए के पीछे की जो कारण है वो भी समझेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं तस्वीर कि नहाय खाए की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो देखिए, ये है कद्दू भात का, आज ये बनने को तैयार हो गया है। कद्दू रेडी है कट करके, और यहाँ पे देखिए किचन में प्रिपरेशन चल रही है कद्दू भात को लेकर। जो परवतनी बोला जाता है, जो पूजा करती हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं और समझते हैं। तो हमारे साथ एक छठ व्रती हैं जो छठ करती हैं हर साल, और आज उनके घर में कद्दू भात जैसा और नहाय खाए के बाद जो होता है वो है, उनसे बात करेंगे। आज नहाय खाए है, और नहाय खाए से पहले क्या होता है, क्या क्या चीजें बनती हैं, कद्दू भात का क्या महत्व है, थोड़ा बताइए। पहले गंगा स्नान लोग जाता है, इसमें पहले गंगा स्नान करके शुद्धिकरण होता है। उसके बाद कद्दू भात के दिन कद्दू भात साग सब्जी जो होता है बनता है, लोग खाता है। पहले परवेतनी को खिलाती है, उसके बाद अन्य लोग सब खाता है। तो क्या कितने दिनों का ये व्रत होता है? 4 दिन का व्रत होता है। इसमें हम लोग कद्दू भात का बहुत महत्व है। जो ये कद्दू भात जो बनता है, इसी कद्दू एक तो सादगी का प्रतीक है, कद्दू ठंडा है, पबनैतिन इसीलिए खाती है, 4 दिन उसको व्रत में रहना होता है, तो इसलिए कद्दू भात का ज्यादा महत्व है। छठ पर्व को लेके कहा जाता है ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, तो वो सब जो उनको, हाँ, खरना नहीं, फिर खरना के रोज होता है, उसमें खीर पूरी बनाते हैं। खीर पूरी बना के किसको चढ़ाया जाता है? सूर्य भगवान का अर्घ होता है, उनका पूजा होता है। ये बहुत बड़ा पर्व है, ये हम लोग का बहुत महत्व का पर्व है। हाँ, खरना होता है, उसके बाद फिर सेंचकी अर्घ में हम लोग ठकुआ बनाते हैं, सब फल फलहारी। तो ये निर्जला व्रत किया जाता है? हाँ, एकदम निर्जला। कद्दू भात के रोज हम लोग खाएंगे, फिर उसके कल से एकदम निर्जला। तो जैसे परवेतनी तो मतलब फास्टिंग में रहती है, उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनका क्या काम रहता है, और जो खाना बनाने की और सब जो प्रकार बनते हैं इसमें, उसको कौन कौन बनाते हैं और उसके लिए क्या नियम निष्ठा है? नियम निष्ठा तो यही है, उसमें सादगी खाना बनता है, नमक सिंधा नमक में बनता है, और जो घर का सदस्य है परवेतनी को बैठा कर रखता है, अपना सब लोग बनाते हैं मिलजुल के। चलिए, तो ये देखिए सादगी का पर्व है, और नहाय खाए में बेसिकली जो गंगा स्नान का जो महत्व है वो शुद्धि का के लिए माना जाता है, और गंगा स्नान करने के बाद ही लोग किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। आइए इनके घर के सदस्य, उनसे बात करते हैं। छठ पर्व को लेकर क्या मान्यता है, किस तरह से लोग मनाते हैं, क्या क्या खरीदारी करनी पड़ती है? छठ पर्व बिहार का सबसे सर्वोत्तम पर्व है। ये आज नहाय खाए दिन से लेकर 4 दिन तक चलता है।
आज नहाय खाय के दिन पबनैतिन नहा स्नान करती है, गंगा जल में स्नान करती है, शुद्ध खाना खाती है। इसके बाद से ये पर्व शुरुआत हो जाता है। फिर खरना होता है, कल के दिन में खरना होगा। खरना दिन भर फास्टिंग करने के बाद खरना किया जाएगा। इसके बाद सच का अर्घ को यानी सांझ को भी अर्घ दिया जाता है, सूर्य को अस्ताचल सूर्य को और उदय होते हुए सूर्य को, दोनों को दिया जाता है। जो पुरुषों की भागीदारी किस तरह की रहती है, जैसे घाट वाट को लेकर के? पुरुषों की भागीदारी ये है कि 100% पुरुष परमितिन के साथ, चूंकि सारे व्यवस्था करते हैं, तो बहुत ही मेहनत वाला है। वैसे तो पर्व ये दीपावली दिन से लेके लगातार 6 दिन तक करीबन 7 दिन का पर्व है, जिसमें पुरुष और पूरे परिवार परेशान रहते हैं। अच्छा खर्चा भी होता है, खर्चा और थकावट का ये पर्व है। चलिए, तो देखिए जहां तक पर्व की बात है तो इसमें हर परिवार के सदस्य जो है इसमें शामिल रहते हैं। परिवार के अन्य लोग जो है पर्वतनी के लिए बहुत सारी सामग्रियां बनाते हैं जो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। घाट बनाने की जो बात है वो पुरुषों के हाथ में होता है, और जो घाट बन के जब तैयार हो जाता है तो फिर उसी घाट पर, चाहे वो आप अपने घर के प्रांगण में ही क्यों ना करें, लेकिन छठ घाट का महत्व ये है कि आप एक ऐसे स्थल का चुनाव करें जहाँ पे शुद्धता हो, और फिर वहीं पर खड़े होकर ढलते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। आप देख रहे थे BMW न्यूज बिहार। मेरे सहयोगी कैमरा पे मौजूद है रंजीत, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।